नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। मेरा ये वीडियो है सोनू सूद के लिए। सोनू सूद जी, जब माइग्रेंट वर्कर्स की प्रॉब्लम हुई थी कि उनको ट्रैवल करना था अपने गांवों में, शहरों में वापस, एंड उनके पास कोई साधन नहीं था, तब आपने उनकी हेल्प करी थी। तब मैंने आपका समर्थन किया था बिकॉज इट वॉज अ गुड जेस्चर। जब मुझे लगा कि माइग्रेंट वर्कर्स को रह जाना चाहिए, ट्रैवल नहीं करना चाहिए कोरोना वायरस लॉकडाउन में। आज मुझे पता चला है कि जिन लोगों को टैग करके आपके ट्विटर अकाउंट पे आपने उनको कहा है कि इट्स ओके, मेरा प्लेजर था आपको हेल्प करना, वो सारे ट्विटर अकाउंट्स नकली थे। तो मुझे नहीं पता कि आपने अपने घर से कितना पैसा लगाया इन माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्प करने के लिए, मगर मीडिया ने आपको एक सुपर हीरो बनाया। शिवसेना की सरकार समझती है कि आपके कनेक्शंस है बीजेपी के अंदर, क्योंकि उनको लगता है कि आपने जानबूझ के उनकी सरकार को खराब दिखाने के लिए माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्प किया और मीडिया ने आपको एक सुपर हीरो का खिताब दिया। मगर आज की तारीख में आप कह रहे हैं जो मीडिया ट्रायल हो रहा है सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के ऊपर, या जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के ऊपर अपनी ओपिनियन रख रहे हैं, ये देख के, ये सर्कस देख के सुशांत सिंह राजपूत हंसते अगर वो जिंदा होते। सो लेट्स गेट बैक टू द फैक्ट। अगर वो जिंदा होते, सोनू सूद आप जिंदा है, सुशांत सिंह राजपूत जिंदा नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं है क्योंकि यही बॉलीवुड ने शायद उनको ड्रग्स की लत लगवा दी, या ऑब्वियसली उनको इतना वर्थलेस फील करवाया, या एक साजिश रची जिसकी वजह से वो आज हमारे बीच में नहीं है, या उनका होमोसाइड हुआ। वी डोंट नो, वो सीबीआई हमको बताएगी। मगर सोनू सूद जी, आपको समझना चाहिए, अगर आप ऑब्वियसली उन लोगों को कटघरे में खड़े कर रहे हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि इन लोगों की आवाज की वजह से सीबीआई इंक्वायरी हुई और इन लोगों की आवाज की वजह से ईडी आई और एनसीबी आया, और एनसीबी के आने की वजह से सारा ड्रग नेक्सस एक्सपोज हो रहा है। जिस ड्रग नेक्सस में शायद आपका नाम होगा, आई डोंट थिंक, नहीं होगा क्योंकि आप काफी फिट एक्टर है, मगर बाकी आपके जो दोस्त हैं उन सब के नाम आ रहे हैं। तो इन सब दोस्तों को बचाने के चक्कर में और अपने करियर को फिर से आगे ले जाने के चक्कर में प्लीज ड्रग माफिया का समर्थन मत करिए। जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, वो कल को आपके लिए भी आवाज उठाएंगे अगर आपको उनकी जरूरत होगी। मगर इस तरह से आप कहेंगे कि जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठा रहे हैं वो पब्लिसिटी चाहते हैं, तो आप एक गलत फहमी में है, क्योंकि पब्लिसिटी तो आपने खाई माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्प करके। सुशांत सिंह राजपूत ने कभी पब्लिसिटी नहीं खाई नागालैंड में चेक काट के देकर, या केरला के फ्लड्स में चेक काट के देकर। उन्होंने चुपचाप जाके लोगों को हेल्प किया और उनको हेल्प करके खुशी पाई। मगर आपने जब माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्प किया तो पूरा मीडिया सर्कस हुआ, पूरी पब्लिसिटी गिमिक हुई, और आपने खुद कबूल किया कि इस पब्लिसिटी से आज की तारीख में आपको सुपर हीरो के रोल्स मिलते हैं। तो पब्लिसिटी का ड्रामा आप मत करिए हमारे साथ। पब्लिसिटी आपने भी खाई है माइग्रेंट वर्कर्स के नाम पर, इवन दो योर जेस्चर वाज एप्रिशिएबल। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस डिबेट, क्योंकि यहां पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर आवाज उठाने वाले लोग एक्चुअली ब्रेव लोग हैं, जो बॉलीवुड के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, जो ड्रग माफिया के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, और आपको उनको सराहना चाहिए क्योंकि आप भी एक आउटसाइडर है। आपको भी ये बॉलीवुड वाले कभी भी दूध में मक्खी की तरह फेंक सकते हैं इफ यू स्टार्ट प्रूविंग थ्रेटनिंग टू देम। नमस्ते, जय हिंद। नमस्ते, मैं हूं अनुराग कश्यप। जी हाँ, मैं इसलिए न्यूज़ में हूं क्योंकि एक के बाद एक लड़की मेरे पे आरोप लगा रही है कि मैंने उनके साथ शोषण किया है, यौन शोषण किया है। अब आप लोगों को समझना चाहिए, ये जो बॉलीवुड में हम लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, तो सक्सेसफुल होने के बाद सब हमारे पीछे पड़ जाते हैं। मैंने कितना स्ट्रगल किया सक्सेसफुल होने के लिए। मैंने सक्सेसफुल होने के बाद अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया। दैट इज नॉर्मल। हम पुरुष लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे ही हम सक्सेसफुल होते हैं हमारी पहली बीवी को छोड़ देते हैं। मगर वो जो बीवियां होती है ना, उनको जब एलिमनी मिल जाती है तब वो खुश हो जाती है। तो अब जब मेरे ऊपर यौन शोषण का आरोप लग रहा है तो मेरी पहली बीवी मेरे साथ खड़ी है, बिकॉज ऑब्वियसली उसको एलिमनी टाइम पे मिल जाता है, बैंक से डायरेक्ट पेमेंट कट हो जाता है। अब मेरी दूसरी बीवी, वो भी मेरे पास काम मांगने आई, मैंने उसको मेरी बीवी बना लिया। मगर वो तो मुझसे भी ज्यादा शाणी निकली। उसने मुझे 2-3 साल तक यूज किया, मेरे से और फिल्में बनाई उसको लीड में लेकर, और फिर मेरे थ्रू जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे, वो फरहान अख्तर वाले, जावेद अख्तर वाले, वो सारे कॉन्टैक्ट्स लेके ऋतिक रोशन तक के साथ फिल्म करके बैठ गई। तो आप समझ सकते हो वो कितनी शाणी थी। बट एनीवेज, हम लोगों का डिवोर्स हो गया, वो अपने रास्ते गई, मैं अपने रास्ते गई, मैं अपने रास्ते गया। मैं फेमिनिस्ट हूँ, मगर मैं ऐसा वाला फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं हूँ तो पुरुष ही, आप समझ गए ना। एनीवेज, वो मेरी लाइफ से चली गई, उसके बावजूद भी मैंने उसको काम दिलाया, तो शी इज लाइक इंडेटेड टू मी। तो आज वो भी मेरे समर्थन में आ गई, बिकॉज देखो काम तो सबको चाहिए ना, तो उसको भी पता है कि मेरा साथ देगी, तो आगे जाके मैं भी उसको रेकमेंड करूंगा या अपनी पिक्चर में ही छोटा सा रोल दे दूंगा, क्योंकि सैक्रेड गेम्स 2 में भी मैंने तो उसको काम दिया ना।
जबकि वो मेरी बीवी नहीं थी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं अपनी लाइफ में जितनी भी औरतें आती हैं उनका ध्यान रखता हूँ। ये तो मेरे से गलती हो गई कि मैंने पायल घोष का ध्यान नहीं रखा। अब उसके बाद वो दूसरी औरत जो मेरे ऊपर आरोप लगा रही है उसका ध्यान नहीं रखा। अब ये लोग इतने सालों के बाद आ गए और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब मीटू का इतना ड्रामा नहीं हुआ होता ना भारत के अंदर, तो इन दोनों को मैं रफा दफा कर देता। मगर मीटू के टाइम पे हम लोगों ने इतना ड्रामा किया नाना पाटेकर के साथ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ, कि अब इन लोगों की सारी बकवास सब लोग सुन रहे हैं। जी हाँ, मैं तो बोलूंगा ये लोग बकवास कर रहे हैं, मैं तो बोलूंगा ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मगर अभी इनकी सारी बातें सब सुन रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गया हूं। मैं अभी क्या करूं? ड्रग्स भी नहीं मिल रहे हैं यार। ये जो एनसीपी ने ड्रामा किया है ना, उससे ड्रग्स अवेलेबल ही नहीं है बॉम्बे के अंदर। आई थिंक सिगरेट फूकता हूँ, थोड़ा बहुत दारू लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी ले लूँ, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स तो अलाउड है ना। अब बस वही है कि प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। उसके लिए मैं शायद रिया का संपर्क करता हूँ, या वो रिया की डॉक्टर का, कर्सी चावड़ा का। वो कर्सी चावड़ा है ना, दिवाकर बैनर्जी का फ्रेंड है, मुझे पता है। वो दिवाकर बैनर्जी के ऊपर वो पायल ने भी इल्जाम लगाया था, मगर मैंने पायल को पागल बोल के उस समय वो सारे मैटर को रफा दफा कर दिया था। आज की तारीख में देखो पायल क्या कर रही है, वीडियोज ही बना रही है ना। मगर एनीवेज, मैं वो कर्सी चावड़ा के पास जाता हूँ। वो कर्सी चावड़ा मुझे प्रिस्क्रिप्शन दे देगा। मैं प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयां खा के है ना अपने आप को कंट्रोल में लाऊंगा और लड़ूंगा मेरे साथ जो साजिश हो रही है उसके खिलाफ, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये कर्मा है। मैं कोई कर्मा वर्मा में बिलीव नहीं करता। आज तक मैंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है। ये दूसरी बात है कि ये लड़ाई के अंदर औरतों के साथ थोड़ा गड़बड़ हो गया। एनीवेज, एक सुट्टा मारूंगा, थोड़ा बहुत शॉट मारूंगा, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स लूंगा और ठीक हो जाऊंगा। मैंने लॉयर भी हायर कर दिया है। लॉयर भी एक औरत ही है, तो आप समझ सकते हो वो औरत लॉयर को भी मैं हैंडल कर लूंगा। बेचारा यू अंडरस्टैंड, सिंपैथी बनती है कि मेरे को एक औरत लॉयर रिप्रेजेंट कर रही है। सबको लगता है कि मैं अच्छा वर्क एटमॉस्फेयर क्रिएट करता हूँ औरतों को मेरे साथ जोड़ने के लिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड, मेरे में कुछ ना कुछ तो टैलेंट है ना। इतनी बद्धी शक्ल होने के बावजूद भी मैं औरतों को अपने पास चुंबक की तरह बुलाता हूँ। सो दिस इज अनुराग कश्यप। मैं ये चीज को हैंडल करूंगा। अरे मेरा सुट्टा लेके आना, सुट्टा। चलो मैं जाता हूँ। नमस्ते, बाय। हाँ नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। जी हाँ, अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि जया साहा जो एक टैलेंट मैनेजर की पोजीशन रखती थी क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर, वो जया साहा के मोबाइल नंबर से ड्रग चैट्स मिले हैं और इन ड्रग चैट्स में इनिशियल्स हैं DN। ये सब D मे बी स्टैंड्स फॉर दीपिका पाडुकोन, N फॉर नम्रता शिरोडकर, K मे बी इज द मैनेजर ऑफ दीपिका पाडुकोन, क्योंकि एनसीबी के सोर्सेज ने बोला है और न्यूज टेलीविजन चैनल्स ने बोला है कि दीज आर द इनिशियल्स एंड दीज आर द नेम्स ऑपोजिट दैट इनिशियल्स। शायद इसीलिए दीपिका पाडुकोन 8-9 दिन तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत को रफा दफा कर रही थी, ये कह के कि उसकी मौत डिप्रेशन की वजह से हुई है। उसने सिर्फ डिप्रेशन की कहानी बेची 8-9 दिन तक। तो वो दीपिका पाडुकोन जो CA के नाम पर दिल्ली जलाने वालों के साथ खड़ी हो जाती है, वो दीपिका पाडुकोन जो डिप्रेशन की कहानी बेचती है अपना फाउंडेशन चलाने के लिए, फाउंडेशन के अंदर फंडिंग लाने के लिए, वो दीपिका पाडुकोन सुशांत सिंह राजपूत की मौत को डिसमिस करती है एज डिप्रेशन, मगर वो खुद ड्रग्स का सेवन करती है। और ये ड्रग्स के सेवन करने वाले लोगों को बचाने के लिए पूरा बॉलीवुड रिया चक्रवर्ती के साथ खड़ा है। जया बच्चन जी, आपने संसद में जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करते हो, ये ड्रामा किया ना, आज के बाद ये ड्रामा मत करना, क्योंकि आप लोगों की थाली खाने से नहीं भरी हुई, ड्रग्स से भरी हुई है। इसलिए अपना ड्रग्स का सेवन करना रोको। आने वाली पीढ़ियों को ड्रग्स के सेवन से दूर करने के लिए जो भी प्रतिक्रिया सब लोग कर रहे हैं अगेंस्ट बॉलीवुड, वो प्रतिक्रिया जारी रहेगी, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर बहुत ज्यादा गंद हो गया है। मुझे सिर्फ इतना एक और बात समझना है कि क्या बॉलीवुड की ये टैलेंट एजेंसीज ड्रग प्रोक्योर करने के साथ साथ अपने एक्टर और एक्ट्रेसेस का प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस भी करती है? बिकॉज ये भी सुनने में आया है, इसके ऊपर भी छानबीन होनी चाहिए। नमस्ते, जय हिंद। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। मेरा ये वीडियो है वो वीडियो देखकर जब अनुराग कश्यप खुद अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं कि जब वो सीनियर बने अपने स्कूल या कॉलेज में, तब उन्होंने वही व्यवहार किया अपने जूनियर बच्चों के साथ या जूनियर एक लड़के के साथ जो उनके साथ हुआ था जब वो जूनियर थे। जी हाँ, उसने एक लड़के के साथ मोलेस्टेशन किया, अब्यूज किया, मारा पीटा। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली व्हाट डिड ही मीन इन दैट वीडियो, बट ही डिड द सेम काइंड ऑफ बैड बिहेवियर दैट हैपेंड विद हिम व्हेन ही वाज अ जूनियर।
जूनियर। ये दिखाता है कि अनुराग कश्यप एक बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड पास्ट रखता है, बहुत ही ज्यादा डार्क प्लेस से आता है, और ये डार्क प्लेस अनुराग कश्यप की फिल्मों में दिखती है। अनुराग कश्यप कभी भी अच्छी प्यारी गुड फिल्में नहीं बनाता, वो हरदम डार्क, खून खराबा, बलात्कार, पेन वाली पिक्चरें बनाता है। और यही अनुराग कश्यप कुछ भी अच्छा नहीं देखना चाहता। जो मोदी सरकार करती है भारत के लिए, उसे सिर्फ मोदी सरकार को आतंकवाद से कंपेयर करना है, मोदी जी को आतंकवादी से कंपेयर करना है, जबकि उसको भी पता है कि मोदी सरकार की वजह से हिंदुस्तान को बहुत फायदा हुआ है। आर्टिकल 370 निकला है, बहुत कुछ अच्छा अच्छा हुआ है जो बहुत समय पहले हो जाना चाहिए था, मगर नफरत की आड़ में अपने अंदर की जो गुस्सा है उसको शांत करने के चक्कर में वो अच्छाई देखता ही नहीं है। और सिमिलर सिचुएशन उसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी किया। सुशांत सिंह राजपूत ने 2 बार उसकी पिक्चरों को हाँ बोल के नहीं किया, तो जब तीसरी बार उसने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत अब मेरे साथ काम करना चाहता है, तब मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इतना बड़ा ईगोइस्टिक इंसान हूं। तो अनुराग कश्यप एक खरूंडेबाज इंसान है, और ये खरूंडेबाज इंसान को उसी की बीवियों ने छोड़ा है। आज दूसरी बात है कि ये बीवियां आप सब उसका समर्थन कर रही है, वॉट एवर द रीजंस बी, बट मैं आप सभी औरतों को पूछती हूं, आप अपने आप से पूछिए कि अनुराग कश्यप कैसा इंसान है। इतना अच्छा इंसान है तो आप उसे छोड़ती नहीं। एंड ये लोग अपने दर्द को छुपाने के लिए लोगों को दर्द देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड सैडिस्टिक अप्रोच। एंड आई एम फीलिंग वेरी वेरी सैड फॉर ऑल द women who have come out and supported Anurag Kashyap, because this is the man you have supported who is so revengeful, who is so shallow, and who is so scary. Namaste, Jai Hind.